टेल मी वाई आर यू एंग्री ठीक है, या टेल मी वाई यू आर एंग्री ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ठीक क्या है आज इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, ये समझाने का कंसेप्ट क्लियर हो आपको इस शॉर्ट लेक्चर से, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बज़ाहिर लगता है ये बहुत आसान सी चीज़ है। टेल मी के बाद याद रखें, जब आप कहते हैं, अच्छा ये मी ज़रूरी नहीं है, टेल मी, टेल हिम, किसी को भी टेल करते हैं, कुछ बताते हैं, वो आंसर होता है, क्वेश्चन नहीं हो सकता। जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो वो एक आंसर होता है, बेसिकली बताया जाता है, वो आंसर ही होगा। जब पूछा जाता है, आस्क होता है, वो इंटरोगेटिव होता है। टेल के बाद हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है। अब किस तरह और क्यों जरा समझ लें। एग्जाम्पल, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज योर नेम, एक तो ये स्टेटमेंट होगी कि तुम्हारा नाम क्या है। अब आम एक बंदे को तो ये लगेगा कि ये ठीक लिखा हुआ है ना, टेल मी योर व्हाट इज योर नेम, मुझे बताओ तुम्हारा क्या नाम है, ये एक हो गया और ये एक हो गया तो ठीक है, लेकिन ये गलत है। जब आप किसी को कहते हैं टेल मी, मुझे बताओ, आप सवाल नहीं कर रहे, आप उससे जवाब मांग रहे हैं जो कि एक आंसर होगा, क्वेश्चन नहीं कर रहे आप उससे, आप उसको एक रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी टेल मी व्हाट योर नेम इज, इसके बाद आपने पॉजिटिव लिखना है। ये अक्सर लोग ब्लेंडर करते हैं, जिसको मैंने पिक किया और डिफाइन कर रहा हूं कि टेल मी के बाद यू हैव टू पुट एनी पॉजिटिव सेंटेंस, और फिर वो व्हाट योर नेम इज होगा, ये व्हाट इज योर नेम, व्हाट के बाद इंटरोगेटिव, और ये नहीं बनेगा, व्हाट योर नेम इज पॉजिटिव बन जाएगा। और रीजन मैंने बताई, टेल का मतलब है मुझे बताओ, बता रहे हैं तो आप अगला, अब आप उसे कह रहे हैं मुझे जवाब बताओ, वो आगे से आपसे सवाल तो नहीं करेगा ना, मतलब मैं आपसे आपका नाम पूछूं, आप मेरे से मेरा नाम पूछ लें, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। तो जब आप कहते हैं टेल मी, तो बेसिकली यू आर डिमांडिंग आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, यू आर डिमांडिंग आंसर, नॉट अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को उसका आगे रख रहे हैं, तो इसीलिए आप कहेंगे टेल मी प्लस एनी पॉजिटिव सेंटेंस। इसी तरह एक और एग्जांपल, ये अब मी जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए टॉपिक का कोई नाम रखना था ना, तो मैंने उसमें मी लिख दिया। टेल हिम, टेल अस, टेल देम, कोई जो मर्जी आप प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करें। आप टेल हिम, उसे बताओ व्हाई यू आर एंग्री, ये ठीक है। अगर मैं कहूं टेल हिम व्हाई आर यू एंग्री, उसे बताओ कि तुम क्यों नाराज हो। व्हाई आर यू, वाई के बाद आर नहीं आएगा, वो सवालिया में आता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ये तो सवालिया में होता है, यहाँ वो केस ही नहीं है। आपने टेल हिम के बाद एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को पुट करना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी और काम खराब हो जाएगा, फिक्रा गलत हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया आसान कर दो एग्जांपल्स में ही। अगर आप इसको इतना आसान प्रिसाइजली भी समझे तो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है। एक स्टेटमेंट आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, आपने अब बताना है, अगर कोई ऐसे के टेल देम वाई आर यू गोइंग, टेल देम वाई आर यू गोइंग, या टेल देम वाई यू आर गोइंग, दोनों में से क्या ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे आइडिया हो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।